पे हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। ये जाति आधारित गणना जो शुरुआत हुई थी, बीच में रोक लग गई थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, और अभी फिर से आज से शुरू हो रही है। तो हम लोग पूरे ज़िले में आज से शुरू कर रहे हैं फिर से, और उस क्रम में सभी वरीय पदाधिकारी जो हैं विभिन्न प्रखंडों में, जो हमारे चार्ज हैं, यूनिट बनी है, वहाँ गए हैं निरीक्षण के लिए। हम लोग भी आज यहाँ हैं फुलवारी शरीफ में। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अधीन जो वार्ड नंबर 10 में जनगणना कार्य का निरीक्षण अभी हमने किया है। और जब गणना पर रोक लगी थी उस समय सभी जो प्रपत्र थे जमा करा लिए गए थे प्रखंड कार्यालय में और नगर परिषद कार्यालय में। आज सुबह से उसको वितरित किया गया है, सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक को वापस वितरित किया गया है, और अभी ये दोपहर में शुरू हुई है गणना, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और इसको हम लोग हमारे ज़िले में जो डाटा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 13,69,000 परिवार है पटना ज़िले में, और हम लोग लगभग 9,35,000 परिवारों का सर्वेक्षण कर चुके थे जो पहले चल रहा था जब रोक लगी। तो लगभग 4 लाख परिवारों का अभी बचा हुआ है, जिसको हम लोगों का लक्ष्य है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इसका सर्वेक्षण कर लेंगे। सभी जगह आज कार्य शुरू कर दिया गया है, और जो फिजिकल सर्वे है, जो घर घर जा कर के प्रपत्र में करना है, वो हम लोगों का टारगेट है अगले 3 से 4 दिन में पूरा कर लेंगे। और उसके बाद उसकी जो पोर्टल पर एंट्री है वो प्रगणक के द्वारा करनी है। उसके बाद फिर सुपरवाइज़र उसको एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, फिर वो उसे सबमिट करेंगे, और उसके बाद फिर चार्ज ऑफिसर जो हैं उनके लेवल पर आएगा। तो कुल हमारे ज़िले में 45 चार्ज ऑफिसर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो पूरे प्रखंड क्षेत्र का देख रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो लोग नगर क्षेत्र में देख रहे हैं। तो सबके लेवल पर ये काम चल रहा है, और लगभग 12,741 हम लोगों के ईबी हैं, गणना ब्लॉक हैं। एक गणना ब्लॉक में औसतन 700 की जनसंख्या हम लोग रखे हैं। तो कुल मिला करके अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, जो फेज़ 1 हुआ था इसमें संख्या का डिटेल लिया गया था, तो उसमें हमारे ज़िले में कुल लगभग 73 लाख की आबादी आ रही थी, और संख्या आ रही थी लोगों की, और महिला और पुरुष और बच्चे सभी लोगों को मिला करके सभी सदस्य जो हैं परिवार के, और परिवारों की संख्या लगभग 13,69,000 आई थी। और उसका हम लोग जो अब डेटा ले रहे हैं इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, और टारगेट है कि अगले 1 सप्ताह में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। विशेष निर्देश पदाधिकारियों को भी काम में कोई देरी ना हो? नहीं, विशेष निर्देश यही है कि पूरा मुस्तैदी से काम करना है, शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान देना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, किसी प्रकार का कोई गलत डेटा नहीं हो, तो पूरी शुद्धता के साथ और अच्छे से इत्मीनान से उसको करना है। उसमें टाइम का हम लोग बहुत नहीं कर रहे हैं, टाइम भले लगे लेकिन शुद्धता पर ज़्यादा हम लोगों का फोकस। कुल कितने लोग लगे हैं सर? कुल हमारे जो लगभग 15,000 कर्मी इसमें लगे हुए हैं हमारे ज़िले में, जिसमें हम बताएं कि 12,741 प्रगणक हैं जो गणना ब्लॉक में ये लगे हुए हैं, जो घर घर जाके कर रहे हैं। लगभग 3,500 हम लोगों के सुपरवाइज़र लगे हुए हैं, जो 4-5 प्रगणक पर एक सुपरवाइज़र होते हैं, उनके कार्यों का सुपरविजन कर रहे हैं, और कुल 45 हमारे चार्ज ऑफिसर हैं। बाकी सभी पदाधिकारी भी अपने अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितने दिनों में कार्य जो है पूरा हो जाएगा? 1 सप्ताह में हम लोग कर लेंगे इसको। थैंक यू।